हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हाई-फाई मैथमेटिक्स पे। तो दोस्तों मैं हूँ शुभम। दोस्तों कल के क्लास में मैं आपको बताया था इंटीजर्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे कि इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटीजर्स मतलब कि जिसमें कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स में, जैसे कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो आज के क्लास में मैं बताऊंगा इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, तो इससे पहले कि बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि वो उसको आगे यूज़ होने वाला है। तो आप लोग को तो पता ही है कि बोर्ड मास होता क्या है, बट थोड़ा सा उसके बारे में जान लेता हूँ कि बोर्ड मास क्या है। जैसे कि बी क्या होता है बोर्ड मास, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर ऑफ और ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, विच रेफर्स टू द नंबर्स विच इन्वॉल्व पावर, स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 5 √2 एक्सेट्रा। यानी कि वो जो होता है ऑर्डर क्या होता है, इसको जो जो नंबर होती है इन्वॉल्व होती है पावर और स्क्वायर रूट्स के, ठीक है। एग्जाम्पल होता है 2 के पावर 5 √2 एक्सेट्रा। और डी स्टैंड फॉर डिवीज़न। उसके बाद एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए स्टैंड फॉर एडिशन। देन एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ऐसे 1/2 + 1/4 ऑफ 16। तो पहले किसका काम होगा, पहले हम लोग बी यानी कि ब्रैकेट्स, यानी कि पहले हम इसका ब्रैकेट्स का काम करेंगे। तो ठीक है, 2 4 का एलसीएम का 4, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 1 4 1 जा 4 1 1 + 1, ठीक है, ऑफ 16। अब पहले ब्रैकेट्स का काम करेंगे। 2 + 1 3/4 इंटू ऑफ के क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 16, 4 4 जा 16, तो 3 × 4 12, ठीक है। तो ये होती है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास अब आप लोग समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का गुण। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो एडिशन में क्या आता है, एक आता है क्लोजर। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, क्लोजर। यानी कि क्लोजर होता क्या है, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर्स आर कॉल्ड क्लोजर। इट मीन्स कि जो भी हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उस जो भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर्स आएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर। जैसे कि a + b इज एन इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मान लें, एग्जांपल देख लेते हैं। 3 क्या है, मेरा इंटीजर्स है, प्लस 5 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो 3 + 5 क्या हुआ, 8। 8 भी जो मेरा रिजल्ट आया वो भी क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है। अब मान दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या 2 + -4, यानी कि 2 + -4, तो क्या हुआ 2 - 4 यानी -2। -2 भी क्या है, एक इंटीजर्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, यानी कि कोई भी ए और बी कोई दो इंटीजर्स है, सो देन a + b = b + a, यानी कि जो भी a + b है उसका इन्वर्स होती है, मतलब कि b + a। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं, 6 + 3, ठीक है। 6 + 3 ये क्या है, a + b = यानी कि a + b बराबर होगा b + a का। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कि जो मेरा a + b का वैल्यू होगा वही मेरा b + a का वैल्यू होगा, तो मेरा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि 6 + 3, यानी कि ये मेरा a है और ये मेरा b है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वल टू होता है b, ये मेरा b हो गया, ये मेरा a हो गया, ठीक है। तो 6 + 3 कितना होता है, 9, ठीक है। और 3 + 6 यानी कि 9, 9 = 9, तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर गया। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये है -3 + 5, ठीक है, a + b
इज इक्वल टू बी कितना है 5 प्लस कितना है -3, यानी -3 प्लस 5 कितना होता है 2। ठीक है, अब 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 3 कितना है 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है तो देख लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, यानी कि कोई भी ए बी या सी कोई थ्री इंटीजर्स है, देन ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये एक ग्रुप है, ए प्लस बी ग्रुप को ग्रुपिंग में है। ठीक है, ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल से। तो मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 प्लस 3, यानी कि ये है मेरा, ये बी है, ये बी क्या है मेरा ब्रैकेट्स के अंदर है, अब 5 जो सी है वो ब्रैकेट्स के बाहर है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, इस कंडीशन में क्या है, ए मेरा बाहर है और बी प्लस सी अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, दोनों अगर वैल्यू बराबर आती है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगी। तो चलिए देखते हैं। तो 2 प्लस 3 क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट से काम करेंगे। तो 2 प्लस 3 क्या होगा 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। अब इसका देख लेते हैं 2, 5 प्लस 3 क्या होगा 8, 2 प्लस 8 10, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 प्लस -3 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस -3 प्लस 5, यानी कि 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, अब यह 2 प्लस -3 प्लस 5 तब +2, यानी कि 2 + 2, यानी 2 और 5, 5 और 2 प्लस प्लस, पहले को इस प्लस जो दोनों जो प्लस है उसको ऐड करेंगे, यानी 5 + 2 7 -3 इक्वल टू कितना 4, 2 + 2 यानी 4, दोनों इक्वल टू है। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का। नाउ अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो चौथा प्रॉपर्टीज है मेरा, क्या है एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन का। तो ये क्या होता है अब इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर्स, यानी कि कोई भी एक इंटीजर्स है, देन ए प्लस 0, यानी कि ए प्लस 0 क्या होगा बराबर होगा 0 प्लस ए का, यानी कि जो भी ए प्लस 0 है बराबर होगा 0 प्लस ए का। ठीक है, मान के चलो कि अगर ये ए प्लस 0 क्या है ए, ठीक है, ए 0 प्लस ए भी ए ही होगा, तो क्या है ये दोनों बराबर आएगा। तो क्या है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी क्या बोलते हैं हम कि बी से 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, फॉर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है 5, यानी कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। ठीक है, ए कितना है मेरा 5, ये हम 5 मान लिए, और 0 प्लस 0 प्लस 5, यानी कि 5 इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। क्या आता है एडिटिव इन्वर्स। अब देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इफ़ ए इज एनी इंटीजर्स देन ए प्लस, ये ब्रैकेट्स में माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, यानी कि बी से माइनस ए इज एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, यानी कि जो माइनस ए है वो एडिटिव इन्वर्स है किसका ए का, यानी कि ए का इन्वर्स माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। मान ले 6 प्लस -6, यानी कि जो 6 का एडिटिव इन्वर्स, 6 का इन्वर्स क्या होता है -6, यानी कि मान के चलो ये मेरा 5 है, इसका इन्वर्स क्या होगा -5, तो यही है 6 का इन्वर्स -6 इज इक्वल टू -6 का इन्वर्स 6, तो 6 प्लस -6 यानी 0,
यानी -6 + 6 -+6 यानी 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई, दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स का सेटिस्फाई करता है। इसका एक नोट लिख लेते हैं, क्या है इसका, कि जब भी कोई इंटीजर्स को, यानी कि जब भी कोई इंटीजर्स को एडिटिव इन्वर्स से ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। ये क्या होता है, इसको आप हाईलाइट करके लिख लेना आप नोट्स में। क्या, कि जब भी कोई इंटीजर्स, यानी कि एडिटिव इन्वर्स में जब भी कोई भी इंटीजर्स को एडिटिव इन्वर्स से ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। यानी कि मान के चलो कि एक इंटीजर्स ले लेते हैं 6 मेरा एक इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -6, तो इसका वैल्यू हमेशा 6 - 6 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये है था मेरा एडिशन का प्रॉपर्टीज़। देन अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़, सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फर्स्ट क्या आता है, क्लोजर। यानी कि हमने एडिशन में क्या पढ़ा था क्लोजर का, कि कोई भी दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उसका भी रिजल्ट आता है वो इंटीजर्स ही आता है। तो इसका सब्ट्रैक्शन में क्या होता है देख लेते हैं, कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट एनी 2 इंटीजर्स द रिजल्ट इज अगेन एन इंटीजर्स। यानी इसमें भी कोई भी 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर्स ही आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो 5 मेरा क्या है, एक इंटीजर्स है। 5 - 3 एंड 3 - 5, ये सब क्या है, मेरा इंटीजर्स है। तो 5 - 3 कितना होता है, 2। 3 - 5 क्या होता है, 2, यानी कि 2 भी मेरा इंटीजर्स है और -2 भी मेरा इंटीजर्स है। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलते हैं अब दूसरा क्या आता है, नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि ये जो सब्ट्रैक्शन में जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ये सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है सब्ट्रैक्शन में। तो कैसे नहीं करता, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या बोलता है ये, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स देन a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। यानी कि कोई भी a एंड b, कोई भी 2 इंटीजर्स है, यानी उसका जो a - b वो इक्वल टू नहीं होता है b - a का। यानी कि जो भी इसका वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर नहीं होगा। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि कोई जो भी इसका वैल्यू होगा इसका से सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, मान के चलिए ये मेरा a - b और b - a ये दोनों के इक्वल टू नहीं होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल मान लेते हैं। a मान लेते हैं -3 एंड b मान लेते हैं 5। तो -3 और ये एंड क्या है, हम लोग सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो सब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये क्या है मेरा प्लस में 5, तो -3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -3 - 5 - 8, ठीक है, -8 हो गया। अब क्या हो देखते हैं इसका b - a। तो b मेरा क्या है 5 और a क्या है -3, यानी कि 5 एंड -3, 5 माइनस और -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 + 8, यानी कि जो भी इसका a - b है, यानी इसका a - b का वैल्यू क्या आया -8 और b - 8 का वैल्यू क्या है 8, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये मेरा क्या हुआ, नॉट कम्यूटेटिव। चलिए अब बात करते हैं क्या, नॉट एसोसिएटिव। यानी कि जो दूसरा प्रॉपर्टीज़ है क्या है, नॉट एसोसिएटिव। ये क्या बोलता है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। यानी कि कोई भी यदि ए बी एंड सी इंटीजर्स है देन a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जो a - b
माइनस सी है वो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये नहीं करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल्स के समझ लेते हैं कि ये मेरा a माइनस ये है, ये b है, ये c है। तो a मान लेते हैं -1, b मान लेते हैं 6 एंड c मान लेते हैं 7। तो -1 और -6 यानी कि a माइनस b माइनस c है। तो a क्या है हमारा -1, b क्या है -6 और c क्या है -7, ठीक है। अब क्या है ये a b माइनस सी, यानी कि a क्या है मेरा a -1 है और b क्या है मेरा -6 और c क्या है -7। तो -1 और -6 कितना होता है, पहले ब्रैकेट से काम होता है। तो -1 और -6 क्या होता है -7, -7 क्या हुआ -14। अब इसको देखते हैं, -1 -6 -7, 6 माइनस क्या हो 7 हुआ -1, यानी -1 और माइनस +1, यानी कि ये -1 + 1 0, यानी कि ये इसका a प्लस बी a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू क्या है -14 और इसका वैल्यू 0, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये नॉट एसोसिएटिव है, ठीक है, ये नॉट एसोसिएटिव का एग्जाम्पल्स है। सो इसका ये तो ठीक है। अब चलते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है क्लोजर, इसमें क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर्स, यानी कि जो भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आएगा उसका वो अगेन इंटीजर्स आएगा, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगेन अगेन इंटीजर्स आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है, -2 एंड -4 ले लेते हैं। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -8, यानी कि -2 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, जिसका जो भी रिजल्ट आया वो भी एक इंटीजर्स आया। तो ये क्या है क्लोजर से सेटिस्फाई किया, ठीक है। क्या आया -2 एंड 4, यानी कि -2 भी मेरा इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, तो इसका जो रिजल्ट आया -8 वो भी एक इंटीजर्स है। तो ये क्या हुआ क्लोजर प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इफ़ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, यानी कोई भी a और b टू इंटीजर्स है देन a इंटू बी, जो इसका a इंटू बी का वैल्यू होगा वो वही b इंटू ए का वैल्यू होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, सॉरी। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो 3 इंटू -7, यानी कि 3 इंटू -7 इज इक्वल टू -7 इंटू 3, यानी 3 इंटू -7 का 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 से -7 इंटू 3 20 -21। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। सो अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है, चलो देखते हैं। इफ़ a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स देन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि कोई भी यदि a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स, यानी कि यदि a b c कोई 3 इंटीजर्स है सो a इंटू बी इंटू सी इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं ये मेरा a मेरा 2 है, b -3 एंड c -4 है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या है -3 इंटू -4, यानी कि 2 इंटू -3 -6 इंटू -4, यानी कि माइनस प्लस यानी 24। अब इसका देखते हैं इंटू ये 2 है मेरा, ये b मेरा -3 एंड c -4, तो 2 इंटू -3 और -3 इंटू -4 12 इंटू 2 यानी 24। तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चलिए देखते हैं।
इसके क्या होता है, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, यानी कि यदि ए बी और सी थ्री इंटीजर्स है, कोई भी थ्री इंटीजर्स है, देन ए इंटू बी प्लस सी, यानी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि ये इसका जो ए इंटू बी प्लस सी है वो बराबर होगा किसका, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं ए मेरा 10 है, बी 6 और सी 2। ठीक है, तो ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि जो 10 है पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 10 ए मेरा ए कितना है 10, बी कितना है 6 और सी कितना है 2, यानी कि 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2, यानी कि इसको 10 इंटू 6 कितना 60 प्लस 10 इंटू 2 20, 60 प्लस 20 80, 60 प्लस 20 80, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि जो इसका वैल्यू है वो इसके वैल्यू के बराबर है। तो ये कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो हम लोग इसको क्या, किसका एग्जांपल हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी क्या होती है, ये इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर्स देन ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए बराबर होती है 1 इंटू ए का। ठीक है, द नंबर 1 इज़ अननोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। इसका एग्जांपल क्या होती है, मान लीजिए ये मेरा ए है 1 बराबर होती है किसका 1 इंटू ए का, यानी कि ए मेरा मान लेते हैं 4 इंटू 1 और 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 कितना 4, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। देन अगेन ये कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ को सेटिस्फाई करती है। सो ये क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में एडिशन पढ़ लिए, एडिशन देख लिए, उसको सब्ट्रैक्शन भी देख लिए और मल्टीप्लिकेशन भी देख लिए। अब क्या देखेंगे, डिवीज़न। तो चलिए बात करते हैं डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, द क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड फॉर इंटीजर्स, यानी कि डिवीज़न के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है वो वैलिड इंटीजर्स में वैलिड नहीं करता है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, यदि ए और बी दो कोई इंटीजर्स है, देन ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर्स, यानी कि जो ए डिवाइड बाई बी, यानी कि जो इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इंटीजर्स नहीं आएगा। तो ये क्या होती है, इसको हम डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर में क्या होती है कि जो भी क्लोजर होती है ना उसमें जो ए मतलब कि ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि जो ये इसका में जो प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, जो इसका वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स ही आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी। मान चलो एक इंटीजर्स क्या है मेरा -4 से डिवाइड करते हैं दूसरे इंटीजर से 2 से, यानी कि -2 -4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ -2 भी मेरा इंटीजर्स है। तो इस केस में तो एक तो इंटीजर्स आ गया तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं वो इंटीजर्स आता है कि नहीं। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये -3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये -8 और 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, ये मेरा इंटीजर्स नहीं है। तो इसी को हमेशा इंटीजर्स, जब भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो इसका रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स नहीं होगा। ठीक है, समझिए बच्चे। तो चलिए अब
देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये क्या है? नॉट कम्यूटेटिव। क्या है? नॉट कम्यूटेटिव। इफ़ ए एंड बी आर टू डिफरेंट इंटीजर्स, यानी कि इस केस में क्या है कि यदि ए और बी कोई दो अलग अलग इंटीजर्स है, ठीक है, दो डिफरेंट इंटीजर्स है, देन इस केस में क्या होता है? ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी बराबर नहीं होगा बी डिवाइडेड बाई ए का। तो इसको क्या है? डेट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो जो भी इसका वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। तो ए है मेरा 3 और बी है मेरा 6, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 3/6 और बी डिवाइडेड बाई ए यानी कि बी 6 और 3 यानी कि 3/6 कितना हुआ? 1/2 और 3 2 यानी कि 1/2 बराबर नहीं है 2 का। तो यानी कि क्या हुआ ये कि जो नॉट कम्यूटेटिव है इसमें क्या होती है कि जो a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। लास्ट प्रॉपर्टीज है मेरा डिवीजन का, क्या? नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव क्या होता है? इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, यानी यदि ए बी और सी कोई 3 इंटीजर्स है सच दैट बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, एक ये मेरा ए कितना है? 16, बी मेरा 4, सी मेरा 2, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या है? 2। ठीक है, अब ये है मेरा ए बी और सी, इस 16 ये है मेरा 16 ए और बी 4 और 2 सी 2। तो पहले हमें ब्रैकेट्स का काम लोग करते हैं हम लोग, आपको पता ही है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 2, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 8, यानी कि इस केस में इसका जो वैल्यू है 2 है और इस केस में इसका वैल्यू 8 है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये नॉट एसोसिएटिव का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको इंटीजर्स का बेसिक जितना दिया है और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको क्वेश्चन पे होगी। अब आगे की क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।